मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है कोर्ट रिपोर्टर आमिर बलोच साहब, जिनका ताल्लुक सच टीवी से है। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है। उनसे खान साहब के हवाले से जानेंगे। आमिर भाई, सबसे पहले बताइएगा, जब आप अडियाला जेल पहुँच गए तो केसेस के हवाले से बताइएगा, उसके बाद खान के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी देखें, कल अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत थी एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस था, सही उसकी है। भी समाअत थी, जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है कल। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा केस था वो था तोशा खाना रेफरेंस के हवाले सही। से, उसके ऊपर बयानात कलमबंद कराने थे गवाहों के। तो ये 3 केस थे जो अडियाला जेल में कल समाअत जिनकी हुई है, तो उसके सही। ऊपर हम कोर्ट रिपोर्टर्स भी उधर मौजूद थे। तकरीबन 15 सहाफ़ी हम उधर कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इसके अलावा जो सैफर केस की समाअत थी वो कल के लिए मुलतवी हुई है। 6 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। उसके बाद जो इद्दत वाला केस है, उसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी है, उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन साथ ही फ़र्द जुर्म आयद करने के साथ साथ जो चार्जशीट में 2 दफ़ात लगी हुई थी। हम्म। इस केस में 2 दफ़ात हैं, एक है 496 और दूसरी है 496 बी। जो 496 है वो इद्दत के दौरान निकाह वाली है, जो दूसरी 496 बी है वो ज़िना की है। सही तो है। जो 496 बी है वो कल अदालत ने उड़ा दी है। मतलब ये है कि जो अदालत ने उस चार्जशीट में से वो दफ़ा निकाल दी। मतलब जो खान के ऊपर जो 496 बी ज़िना वाला केस था वो हम्म। ख़त्म हो गया। सिर्फ़ अब जो उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो सिर्फ़ दौरान इद्दत का जो निकाह है वो ठीक है। उसके ऊपर हुई है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसकी समाअत हुई थी, मतलब उन्होंने ट्रायल रोकने के लिए इस्तदा की थी, हम्म। दरख्वास्त दायर की थी इधर। तो उधर इसके ऊपर फ़ैसला भी हुआ था और जो क्या कहते हैं फ़ैसला महफूज भी है कि जो हम्म। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोकी जाए। उसके ऊपर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ है और फ़र्द जुर्म महफूज किया था। और आज उसके ऊपर दूसरी समाअत भी हुई है, जिसमें आज जो चीफ़ जस्टिस के पास दोबारा ये समाअत लगेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास ये अब समाअत आइंदा की नहीं होगी। ठीक है। लेकिन ये जो इधर जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने अपने दलाइल में कहा था कि जो इधर के दौरान वाली की जो कहानी है, हम्म। उसमें जो फेडरल शरीयत का रोल है, जो फेडरल शरीयत की जो एक जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो दौरान इद्दत है, मतलब इद्दत का टाइम है वो हम्म। 39 डेज़ है। ठीक है, लेकिन सही है। अगर उसके मुताबिक जो इनकी तलाक हुई 15 नवंबर बोल रहे हैं और 15 नवंबर से 1 जनवरी का ये कह रहे हैं, तब भी हम्म। 48 दिन बनते हैं। सही है। मतलब उस फेडरल शरीयत वाला जो वो है। और इसके अलावा एक मौलाना साहब हैं, उनका फतवा भी है। उनको भी देखा जाए तो तब भी ये इद्दत वाली कहानी भी आगे चलेगी। मतलब मुफ्ती साहब ने अपना बयान वापस भी लिया था। उसको सामने रखते हुए आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं? ये कोई जेन्युइन केस है? नहीं सर, ये तो अब कहना हमारे लिए होगा, कबल वक्त होगा, क्योंकि एक केस है जो अदालत में चल रहा है। अदालत में जो इनके वकील हैं वो इसके ऊपर दलाइल दे रहे हैं और ठीक। एक वक्त आएगा कि इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। लेकिन ये है कि जो इनके दलाइल सलमान अकरम राजा ने दिए हैं, उसके हम्म। मुताबिक ये है कि जो इद्दत का दौरानिया है वो 39 डेज़ है। लेकिन जो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह है वो 48 दिन बाद हुआ है। ठीक ठीक। है, ये एक हो गया। उसके अलावा जो कल अडियाला में ही जो समाअत के दौरान इमरान खान ने रोस्टम पे जाकर जो जज कुदरतुल्लाह है, इद्दत का जो केस हम्म। जिसकी जो समाअत कर रहे हैं, उन्होंने कहा है उनको कि जो मेरा इजाफ़ी एक नोट लिखा जाए इसी केस में, कि जो खान साहब ने कहा है? खान साहब ने ठीक है। रोस्टम पे जाके कहा है कि ये जो फ़ावर मनी के हैं, आप हम्म। दरख्वास्त इन्होंने आके दी है मेरे खिलाफ़, तो इनको 6 साल बाद ये चीज़ क्यों याद आई है? अच्छा। ये मतलब उन्होंने इज़ाफ़ी नोट लिखवाया अपना। और इसके अलावा उन्होंने फिर बाद में ये भी कहा है कि ये जो 6 साल इसके बाद इसका आने का मतलब ये है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इस हम्म। हवाले से वो रोस्टम पे जाकर बात करते रहे। ठीक है। उसके बाद जो बुशरा बीबी थी वो अदालत में मौजूद नहीं थी। मतलब पहले जो सैफर केस था उस वक़्त आई हुई थी, फैमिली वाली साइड पे बैठी रही हैं। लेकिन जब इद्दत का जो केस शुरू हुआ, तब जो बुशरा बीबी थी वो चली गई थी। और अच्छा। बाद में जो उनके वकील थे उन्होंने इस्तीफ़ा की दरख्वास्त दायर की कि ये उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो चली गई हैं। जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया और हम्म। काफ़ी देर इस तरह से इनकी बहस चलती भी रही। अदालत नहीं मान रही थी। उसके बाद अदालत इन्होंने कहा कि ये फ़र्द जुर्म में मौखर की जाए, लेकिन अदालत ने इनकी जो इस्तदा है वो नामंजूर की ठीक और है। मुस्तरद करके
जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी। ठीक है। आमिर भाई ये बताइएगा, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट आप अंदर चले गए, हम तो बाहर से सुनते हैं वकीलों से, उनके मुखालिफिन से कि खान साहब रो रहे थे, उनको टिश्यू दिया गया, फिर उनके वकील हजरात जो है वो कहते हैं कि वो हाई स्पिरिट में है। किस तरह है खान साहब अंदर जेल के अंदर? नहीं देखें, जो खान साहब का उधर जेल में जो प्रोसीडिंग 6 घंटे प्रोसीडिंग चली है, सही। 6 घंटे वो जेल के अंदर रहे हैं। कभी मतलब वो बाहर भी चले गए, एक दफ़ा खाना खाने भी चले गए थे, फिर वापस आ गए हैं। लेकिन जो जैसे इधर मुख्तलिफ़ अदालतों में इधर जेल में जाने से पहले इधर पेश होते रहे हैं ना, उसी तरह वो उधर पेश हुए हैं। मतलब ये है कि अब हमें नहीं पता कि जिन्होंने कहा है कि रोने वाली बात, तो वो अलग उनको पता, हमने सही। नहीं देखा उनको रोते हुए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो खान साहब हमारे पास भी 2 दफ़ा आए थे। हमारे पास हुँ, हम जहाँ हमारा केबिन बना हुआ था, हमारे केबिन के साथ आम आवाम का भी केबिन बना हुआ, तो आम आवाम भी बैठी थी। हुँ। और उसके अलावा जो साथ एक रैक लगा हुआ था, रैक के साथ जो फैमिली वाला पोर्शन है वो भी बना हुआ था। तो हमारे पास शाह महमूद कुरैशी और ये खान साहब साथ, तो दोनों साथ आए थे पहले, जब सैफर की समाअत ख़त्म हुँ। हुई, तो उस वक़्त आए। उन्होंने हमारे साथ गप-शप भी की और उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ गपशप सवाल में क्या बातें हुई? हमने मुख्तलिफ़ सवालात किए। ठीक है। कि सबसे पहले उन्होंने वो जो चीफ़ जस्टिस के उनके बारे में आई थी कि आयत कि इंसाफ़ इतना करो, और मतलब बुग़्ज़ गुस्सा इतना रखो कि इंसाफ़ कर सको। तो उन्होंने ये आके बात की कि जो ये मैंने बात की थी, इसको आप दोबारा भी कोट करें। मतलब सही ये है। दोबारा ये आके उन्होंने ये भी कहा। उसके बाद हमने सवाल किए उनसे कि मैंने सवाल किया वो ये था कि शेर अफ़ज़ल मरवा साहब और रऊफ़ हसन रऊफ़ हैं, हुँ। रऊफ़ हसन है जो इनके तर्जुमान, हाँ, हाँ। उनके आपस में हसन क्या रऊफ़। मतलब है कि क्योंकि जो शेर अफ़ज़ल मरवत कुछ बात करते हैं तो हुँ। फ़ौरन ही उनकी तरदीद आ जाती है। जो रऊफ़ हसन है ना, वो तरदीद करना शुरू कर देते हैं। तो उसके ऊपर खान साहब हँसे, मतलब कह के लगा के कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, हुँ। उनको कराची से लाहौर आना होता है और वो क्वेटा पहुँच जाते हैं। मतलब इतने सही है। जज़्बाती हैं कि वो कराची से लाहौर नहीं आते, आना लाहौर होता है, हालाँकि वो क्वेटा पहुँच जाते क्वेटा हैं। पहुँच जाते हैं। और उनकी जो बातें अक्सर वो इस तरह की होती हैं कि वो जज़्बात में इस तरह बातें कर जाते हैं जो बाद में हमें उनके ऊपर वज़ाहत देनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं वो हुँ। हमारे फ्रंट मैन हैं और हमारे फ्रंट मैन की तरह खेल रहे हैं बाहर। तो ठीक ये है। भी मतलब साथ कहा, जज़्बाती भी कहा उनको और फ्रंट मैन भी उनको कह दिया। इसके अलावा हमने शेख रशीद का भी सवाल किया हुँ। कि खान साहब, जो शेख रशीद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ नहीं की, तो हुँ। आपने उनके हलके में अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा क्यों किया? तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया कि जो शेख रशीद हैं वो मतलब हमारे दोस्त हैं, अच्छा हुँ। ताल्लुक़ रहा है हमारा, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम उनके साथ जो इल्हाक़ था वो नहीं कर सकते थे। जो पार्टी की तरफ से जो प्रेशर था, अंदर की तरफ से हुँ। प्रेशर था, इस वजह से हम वो नहीं कर सके। तीसरे नंबर पे हमने उनसे इसका भी पूछा, बाबर अवान का भी पूछा कि बाबर उनको अवान टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं दिया गया? सही। तो बाबर अवान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर था ना जिसके ऊपर उम्मीदवारों के हुँ। नाम थे, और जो हमने फाइनल करने थे वो नहीं पहुँचे हमारे अंदर, हुँ। मतलब जेल के अंदर नहीं आने दिया। जिसकी वजह से मैंने उनको कहा, खान साहब ने कहा है कि मैंने अपने जो वकील थे या अपनी टीम थी उनको कहा है कि जो मकामी ओहदेदारान हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है उनमें आप टिकट बाँट दें। बाँट दें। मतलब सही। ये जो टिकट है, उन्होंने ये क्लियर अल्फाज में कहा कि मुझे नहीं पता किस-किस को ये टिकट दिया गया है। अच्छा। मतलब खान साहब को अंदर नहीं पता कि टिकट जो उनकी टिकट है वो हुँ। किसको मिली है। सही। ठीक है? उसके अलावा एक उनके जो वर्कर हैं नादिया खट्टक, हुँ। उनके बारे में भी सवाल किया कि खान साहब वो आपके साथ मतलब हर दुःख में, मतलब हर परेशानी में आपके साथ रही हैं और अभी भी बाहर बैठी हैं। मतलब वो कल बाहर बैठी थी, अंदर उसको अच्छा, इजाज़त नहीं उनको थी, नहीं जाने दिया। एक्सेस ही नहीं है उसको। अच्छा। ठीक है? उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी जो उसके ऊपर बात हुई है, हमारे आपस में जो मुआहदा हुआ है उसमें ये है कि जो रिज़र्व्ड सीटें होती हैं हुँ। पार्टी की, जो ख़वातीन की, तो उसमें नादिया खट्टक का नाम हमने फाइनल किया हुआ है। मतलब अगर इन केस, अब ये तो बल्ला छीन लिया गया, अभी तो नहीं होंगे उनके अभी पास बल्ला सीटें। छीन लिया गया, इन हाँ। केस अगर बल्ला ना छीना जाता तो वो रिज़र्व सीटों में जी। उनका नाम आता। तो इस हवाले से बहुत सी और भी सवालात थे जिसमें हमने उनसे बातें भी की, उनको उन्होंने हमारे मतलब तसल्ली से उन्होंने हमारे साथ गपशप भी की। कोई प्रेशराइज़ नज़र आया आपको कि इतने दिन से जेल के अंदर है, उनको बंद किया हुआ है? नहीं सर, अब इस तरह तो हमें तो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि अब जेल है, हालाँकि जेल में तो बंदा कैद है तो मतलब परेशान ही होता है। सही। हमें कोई अगर कहता है कि प्रेशराइज़ थे, तो वो भी हमें नहीं पता है कि थे या नहीं थे। लेकिन कोई कहता है कि खुश थे, तो वो भी मैं, क्योंकि जेल में जो भी होता है वो खुश नहीं हो जाता। सही, कैद में कोई खुश नहीं बिल्कुल रह हाँ, सकता। ठीक है। हाँ। अच्छा, आमिर भाई आखिर में अपना तज्ज़िया पेश करें कि खान साहब मुस्तकबिल खान साहब का क्या देख रहे हैं? एहतियात करने जाएँगे किसी के साथ?
टूट जाएंगे या कोई डील करने पर वो मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आपने मुलाकात किया, खान को सामने से देखा, उनसे गपशप किए, बातें किए, क्या लगा आपको? देखिए, बज़ाहिर तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो हमने सवाल किया कि बुशरा बीबी जो हैं वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने इनकार किया। अच्छा। लेकिन बाद में हमें ये भी कहा है कि मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मतलब ठीक। ये जो 9 मई वाली कहानी चल रही है या कुछ भी चल रही है, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी फ़ौज के खिलाफ या इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो कहते हैं मैंने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। मतलब सही। अंदर बैठ के अब बाहर शायद उनकी बातें थी, लेकिन अंदर बैठ के उनके जो अल्फ़ाज़ हैं वो ये थे कि हमने किसी भी इदारे के खिलाफ बात नहीं की और हमारे जो वर्कर हैं वो भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं जाएँगे। मतलब ठीक है। वो इस हालत में आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि वो या मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस हवाले से मतलब कहना भी क़ब्ल अज़ वक़्त होगा, ठीक है। लेकिन जो है ना, जो इनकी बात थी वो इससे ये होता है कि वो मतलब अब थोड़े से रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं या मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। बाजवा के हवाले से बात हुई? हाँ, बाजवा के हवाले से भी हमारी बात हुई। वो उन्होंने बेबी बेबी वाले कोई हाँ, ज़िक्र हो जी, रहा जी, है। जी, बिल्कुल। उन्होंने खुद कहा कि जो जनरल बाजवा का है ना कि जब अदम एतमाद हुआ, तो अदम एतमाद के बाद जनरल बाजवा के साथ मेरी 2 मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट सदर हाउस में। जी। सही। वो जो बातें हो रही थी कि ऐवान सदर में मुलाकात हुई, उन्होंने वो हाँ। मानी है, ठीक है। ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि 2 मुलाकातें हुई हैं हुँ। और 2 मुलाकातों में जो जनरल बाजवा साहब हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि अच्छे बच्चों की तरह खामोश रहो। अगर जो आने वाले इलेक्शन होंगे, उनमें हम आपको 2 तिहाई के साथ ले आएँगे। ठीक है। तो अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें केसेस का सामना भी करना पड़ेगा और 30 से कम सीटें आपको इंतखाबात में मिलेंगी। ठीक है। ठीक है? इसके ऊपर भी इन्होंने ये उनका जो खान साहब का बयान था वो ये था कि बाजवा भी 2 दफ़ा बाजवा से भी मुलाकात हुई और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी साथ थे और शाह महमूद वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो बिलावल भुट्टो हैं, वो जब अदम एतमाद आया तब पीडीएम के साथ हो गए थे। हाँ। लेकिन जैसे ही अभी ये ख़त्म हुई, कैंपेन शुरू हुई इलेक्शन की, तब ये शहबाज शरीफ की जो है ना खिलाफ हो खिलाफ गए। हो गए, उसके ऊपर बातें भी कर रहे हैं। लेकिन जब अदम एतमाद था और अदम एतमाद के बाद मतलब जो इलेक्शन वो क्या कहते हैं पीडीएम हुकूमत थी, हुँ। पीडीएम हुकूमत में जो शहबाज शरीफ हैं उन शहबाज शरीफ का ये बिलावल भुट्टो गीत गाता रहा है। हुँ। लेकिन अब और वो ज़रदारी कहते रहिए मेरा अपना वज़ीर-ए-आज़म। हाँ, तो अब ठीक है। वो एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं, तो ये सिर्फ़ ये था कि पीटीआई को हटाने का मतलब प्लान था, इस तरह ठीक से है। आवाज़। प्लान बी तो इनका ख़त्म हो गया। खान ने कोई बात की अंदर कि बल्ला तो छिन गया, अब हमारे पास कौन-सा ऑप्शन रह गया? हाँ जी, बिल्कुल हमने उनसे बात की कि खान साहब जो बल्ला रहा ना बल्लेबाज़, हुँ। तो अब आप इलेक्शन का जो बायकॉट है, वो बायकॉट करने जा रहे हैं या कोई आपने कुछ सोचा हुआ है? उसके ऊपर जो खान साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो हम ना मतलब बल्लेबाज़ ले लिया, बल्ला ले लिया, हमारा प्लान ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, हुँ। तो हमारे पास प्लान जो सी है वो मौजूद है। हमने पूछा कि सर वो प्लान सी आपका क्या है? लेकिन उन्होंने बताया कि वो प्लान जो सी है वो 8 फरवरी को ही पता लगेगा। अच्छा। उससे पहले हम प्लान सी शो नहीं कराएँगे। मतलब सरप्राइज़ अंदर भी शौक रखते हैं कि मैंने हाँ, सरप्राइज़ेज़ वो देने। अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि हम ये भी सरप्राइज़ है जो 8 फरवरी को जो है ना प्लान सी ठीक ज़ाहिर है। होगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ आमिर बलोच सीनियर रिपोर्टर मौजूद थे। इन्होंने खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की, क्या बात हुई इंटरव्यू में आपने तफ़सीली बातें सुनी इनकी। अपने मेज़बान शिराज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।